हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, मीडियम लेंथ में है। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को मिलनसार स्वभाव का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की, तो यह फिंगर आपको अच्छी लेंथ में नज़र आएगी, काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी विजडम और अपनी नॉलेज की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो यह मिडल फिंगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी, काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी स्ट्रेंथ में नज़र आ रही है यहाँ पर शनि फिंगर। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए, आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फेयर गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनता हुआ, एक इस तरह का अच्छा खासा गैप अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में हो तो यह व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। सभी फिंगर्स में गैप होना भी अच्छी बात है। इस तरह के व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। जिन लोगों की सूर्य और बुध फिंगर के बीच में गैप हो, मरकरी फिंगर लंबी हो, ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी
काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी सटीकता से पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्पेकुलेशन स्ट्रांग होती है और अपनी स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ही ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का एरिया, यह हिस्सा आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। साथ ही साथ कुछ प्रोग्रेस लाइंस आपको इनकी हथेली पे नजर आएंगी। यह रेखाएं, इस तरह की रेखाएं जब भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, खासतौर पर गुरु पर्वत तक पहुंचती हैं, तो इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं यानी प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह रेखाएं होती हैं, जीवन में अपनी सूझबूझ के जरिए, अपनी नॉलेज के जरिए अच्छी प्रोग्रेस हासिल कर पाने में कामयाब रहते हैं। बृहस्पति माउंट प्रोमिनेंट होना व्यक्ति को मिडिल एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलवाता है। इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक यव का चिन्ह, कुछ इस तरह से एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह या यव का चिन्ह कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। शनि की बात की जाए, शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा फ्लैट है। शनि रेखा भी यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। और अगर शनि रेखा को देखें, शनि रेखा को भाग्य की रेखा भी कहते हैं। आप देखोगे यहाँ से चलने वाली यह रेखा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नज़र आ रही है। बीच में कुछ आपको स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को इस तरह से काटती हुई या डिस्टर्ब करती हुई भी नज़र आएंगी। जब भी भाग्य रेखा में, शनि रेखा में इस तरह की स्ट्रेस लाइंस नज़र आएं और यह रेखा बीच में छोटे छोटे गैप बना रही हो, तो यह व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स देती हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं। जबकि इस रेखा का शनि पर्वत के ऊपर यानी इस एरिया पे पहुंचना बहुत अच्छा माना जाता है। जिनके भी हाथ पर इस एरिया तक शनि रेखा पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, भले ही यंग एज में थोड़े अप्स एंड डाउन्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट भी शनि माउंट की भांति हल्का सा दबा हुआ है। इस माउंट का दबना व्यक्ति के जीवन में यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। जबकि इनका मरकरी का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मरकरी माउंट पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को यहाँ पर हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके भी मरकरी माउंट पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी कंसल्टेशन या सलाह के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होते हैं। समाज में भी काफ़ी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की इसी वजह से बनने की संभावना रहती है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें, तो आप देख पाएंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन को सिमियन स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब भी एक सीधी रेखा के रूप में आपको हार्ट लाइन नज़र आती है, तो इससे सिमियन लाइन का भी नाम दिया जाता है। ऐसी रेखा होना व्यक्ति को जीवन में बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत दे सकती है। जिनके हाथ में ऐसी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति
थोड़े वर्कहोलिक हो सकते हैं, अपने काम में मगन रहने वाले और काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं काम के संबंध में। यह रेखा बहुत अच्छे फल देती है, लेकिन कई बार ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली लाइफ में और अपने काम में बैलेंस कर पाने में कामयाब नहीं हो पाता, जिस वजह से कई बार कुछ दिक्कतें रिलेशनशिप्स में और फैमिली लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। जबकि इस तरह की रेखा व्यक्ति को प्रोग्रेस दिलवाने में काफ़ी अच्छी हेल्प करने वाली होती हैं। और अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो झुकी हुई माइंड लाइन आपको यहीं से चलती हुई कुछ इस तरह से नीचे का रुख करती हुई नजर आएगी, और इस रेखा के लास्ट में आपको ऐसा एक फोर्क बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क का भी नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर इस तरह का फोर्क बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी इमेजिनेशंस को अच्छे से इस्तेमाल करे, अच्छे से चैनलाइज कर ले, तो एक बहुत अच्छा राइटर या आर्टिस्ट भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक होती है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी थॉट्स को अच्छे से इस्तेमाल ना करे, तो यही थॉट्स कई बार व्यक्ति को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस जैसी समस्या भी दे सकती है। थोड़ी ओवर थिंकिंग मस्तिष्क रेखा के झुकने की वजह से रहेगी, लेकिन यही रेखा व्यक्ति को काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाने में भी हेल्प करती है, जब ऐसा व्यक्ति अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में करे और चैनलाइज कर सके। इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, और आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से चलकर लास्ट में चलकर एक फोर्क इस रेखा में से बाहर की तरफ निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह का फोर्क अगर जीवन रेखा से बाहर की तरफ निकलता है तो यह व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं दे सकता है। विदेश यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलते हैं। बाहरी लोगों की सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलती है, और लाइफ में ट्रैवल भी काफ़ी अधिक रह सकता है। इस तरह की ब्रांच अगर चंद्र पर्वत की तरफ जा रही हो। जीवन रेखा के साथ साथ आप देखेंगे एक छोटी सी ओवरलैपिंग आपको होती हुई नजर आएगी यहाँ पर कुछ इस तरह से, जो 70s की एज में चलकर थोड़ी सी वीक हेल्थ व्यक्ति को दे सकती है। अदरवाइज इनकी एज लगभग 75 के आसपास रहने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन दर्शा रही है। इनका वीनस का एरिया आप यहाँ पर देखेंगे, यह वाला हिस्सा वीनस का माउंट आपको उठा हुआ, उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। इस एरिया पर आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी जिनको हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। जब कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को कुछ परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी रिलेशनशिप्स में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से उठापटक रह सकती है। थोड़ा ऐसे व्यक्ति को चिंताएं अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर थोड़ी चिंताओं का सामना करना ऐसे व्यक्ति को पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत से आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। जितनी अधिक रेखाएं इस माउंट के ऊपर होती हैं, उतनी ज़्यादा बेचैनी भी यह व्यक्ति को दे सकती हैं। ऐसी काफ़ी सारी रेखाओं का होना थोड़ी बेचैनी को और एंग्जाइटी को बढ़ाने वाला होता है, जबकि इस तरह की रेखाएं होने से शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके अंगूठे की बात करें तो आप देखेंगे इनका थंब काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है। थंब का स्ट्रांग होना व्यक्ति के लॉजिक को और ऐसे व्यक्ति की विल पावर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग होता है और विल पावर भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।